एक बूढ़े गुलाम ने अपनी आधी जिंदगी खदानों में खुदाई करते हुए बिता दी और आखिरकार उसे एक बेशकीमती नीलम मिला। उसने सोचा था कि वह राजा के साथ इसे खाने की एक कटोरी के बदले बदल लेगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, सैनिकों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। एक छोटे लड़के ने यह सब देखा। इंसानी जान की कोई कीमत न देखकर वह और सह न सका। बिना झिझके उसने सैनिक के हाथ से नीलम छीन लिया और एक ऊंची जगह की ओर भागा। उसने अपने दोनों हाथों से एक प्रतीक बनाया जो गुलामों की आजादी का संकेत था। गुलामों में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी और उन्होंने भी जवाब में अपने हाथ उठाए। लेकिन इससे पहले कि वह चिंगारी जंगल की आग बनती, उस लड़के को राजा के आदेश पर फांसी के मैदान में ले जाया गया ताकि उसे सबके सामने मारकर चेतावनी दी जा सके। फिर भी वह लड़का निडर रहा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए रखे, इस उम्मीद में कि उसका बलिदान उसके लोगों में गुस्से की ज्वाला जला देगा। अचानक जब जल्लाद की कुल्हाड़ी गिरने ही वाली थी, एक रहस्यमयी शक्ति ने लड़के को वहां से हटाकर एक गुप्त गुफा में पहुंचा दिया। विजार्ड काउंसिल, जो गुप्त रूप से धरती की रक्षा कर रही थी, लड़के के साहस से प्रभावित हुई और उसे अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए मिस्र के देवताओं की शक्ति देने का फैसला किया। एक प्राचीन मंत्र के साथ लड़का बिजली की शक्ति से भर गया और उसे अपार शक्ति मिली। जैसे ही उसने विद्रोह का नेतृत्व किया, राजा ने मौका देखकर उसके परिवार पर हमला कर दिया। जब तक वह घर पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता ने उसे एक मंत्र पढ़ने को कहा, जिससे देवताओं की शक्ति एडम, ब्लैक एडम को मिल गई। सुरक्षा हटते ही लड़के को राजा के हत्यारों ने मार दिया। अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या देखकर एडम का दिल गुस्से से भर गया। उसकी शक्तियां और गहरी होती गईं और बदले की भावना से एक सुपर हीरो का जन्म हुआ। लेकिन अंधेरी जादूगरी में डूबा राजा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गुलामों द्वारा खोदे गए सोने से शबाक का मुकुट बनवाया ताकि वह राक्षसी देवताओं की शक्ति पा सके। जैसे ही वह मुकुट पहनने वाला था, बिजली गिरी और वह राख हो गया। एडम के क्रोध के सामने राजा का सपना चकनाचूर हो गया। विजार्ड काउंसिल का मानना था कि शक्ति का उपयोग हिंसा के लिए नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एडम को सजा देने का फैसला किया। 3 दिन और रात तक युद्ध चला, जिसमें एडम ने 7 में से 6 जादूगरों को मार दिया। अंत में बचे हुए जादूगर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एडम को जमीन के नीचे कैद कर दिया। शबाक का मुकुट भी गायब हो गया, जो फिर कभी दुनिया के सामने नहीं दिखा।